Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to continue with our topic Errors of Noun Part 3. So here your exercise is on your screen and here we go with it. Our very first sentence. बेटे इट इज अ बिग ब्लंडर. सबसे पहली बात, इट हमारा क्या है बेटे? डमी सब्जेक्ट. इसके साथ हमने क्या लगाया? इज लगाया. इट सिंगुलर था, सिंगुलर वर्ब आया. अ बिग ब्लंडर. बेटे ब्लंडर, ब्लंडर एक भारी भूल होती है. जब ये ऑलरेडी अपने आप में कंप्लीट है तो ये बिग लगाने की जरूरत नहीं है. या तो होना चाहिए था बिग मिस्टेक, और नहीं तो क्या होना चाहिए? ब्लंडर. बिग की कोई आवश्यकता नहीं. बेटे आप ये कहते हो मैं सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग टी लेता हूं. अरे भाई, सुबह हो गया, मॉर्निंग में हो गया, मॉर्निंग टी हो गया, तीनों ही. मॉर्निंग टी का मतलब क्या होता है? सुबह ली जाने वाली. तो मैं मॉर्निंग टी लेता हूं ये बोलना चाहिए था. सुबह मॉर्निंग में ये क्या बना रहा है? उसको सुपरफ्लुअस बना रहा है. वैसे ही बेटे बिग ब्लंडर ने बना दिया. तो एरर कहां पर आया? हमारा ए के अंदर. भिड़ते ही हमने किसको काट देना है? बिग को काट देना है. दूसरी बात, बिग ब्लंडर. बेटे जब एक प्रकार की ध्वनि किसी वाक्य के कम से कम दो शब्दों के सेम पोजीशन पे आती है, ठीक है, और वहां पर जो अलंकार हमसे पूछा जाता है उसको क्या कहते हैं? अलिट्रेशन. क्या बोलते हैं उसको? अलिट्रेशन. अलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास. जैसे आप क्या कहते हो? बबीता बोट बिटर बटर, बा 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 बा. सेम साउंड अकर हुई वहां पर. Mary married the mayor merrily. Mama, mama. Peter plays polo in the playground. Papa, papa. तो बेटा जब एक प्रकार की साउंड किन्हीं कम से कम दो शब्दों के सेम पोजीशन पे आती है, किसी सेंटेंस के दो शब्दों पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? अलिट्रेशन. तो एरर यहां आ गया. इट इज ए ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट. लेकिन हमें इसे क्या करना पड़ा? इग्नोर करना पड़ा. द पुलिस. बेटे पुलिस, पुलिस के ऊपर हमारे एक समस्या खड़ी हो जाती है. हम इसको सिंगुलर काउंट करें या प्लूरल माने? बेटे जब ये द पुलिस लिख के आया तो इसको हमें अपने इम्तिहान के रूप में क्या कंसिडर करना है? प्लूरल. इसीलिए क्या लगाया हमने? हैव लगाया. ये बिल्कुल ठीक है. हैव के साथ ये क्या आ गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई. द पुलिस हैव रिसीव्ड. यहां तक ठीक हो गया. टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस. अब डाउट यहां आता है इंफॉर्मेशंस. आगे देख लेते हैं. दैट कैन हेल्प. दैट किसका काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है. कैन हमारा मॉडल आ गया. हेल्प इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई. देम उनकी सहायता कर सकता है. सोल्व द ट्रिपल मर्डर केस. जो ट्रिपल मर्डर केस था उसको हल करने में. हेल्प के बाद ये बेयर इन्फिनेटिव आ गया. ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया. ये सारी चीजें ठीक चल रही है. ट्रिपल मर्डर केस, केस हमारा ऑब्जेक्ट था, ये इसका क्वालिफायर है. अब इश्यू कहां उठा बेटा? बी सेक्शन के अंदर. टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस. बेटे इंफॉर्मेशन क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है. यहां पर ये क्या बन गया हमारा? अनकाउंटेबल. तो इसको एस को काट देंगे हम. अब बेटा एस को काट तो दिया, लेकिन साथ में ये टू भी तो बैठा है. अब इसका क्या किया जाए? तो हम करेंगे टू इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. यहां पर इसको प्लूरल कैसे बनाया जाएगा? इसको बनाया जाएगा फ्रीज लगाकर. टू इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाएगा. द शीफ्स. पहली बात आती है, शीफ होता क्या है बेटा? बेटे शीफ जो आपकी पूली होती है, भरोटा होता है, आपके चारे का एक गट्ठड़ होता है, उसको बोलते हैं. अनाज का गट्ठड़ भी हो सकता है, चारे का भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? शीफ बोलते हैं. अब बेटा इसका जो प्लूरल होता है, अब यहां पर चलते हैं हम. एक शब्द होता है बेटा लीफ. लीफ, इसका प्लूरल क्या होता है? लीव्स. लीव्स. वैसे ही होता है बेटे शीफ. शीफ का प्लूरल भी क्या होता है बेटा? शीव्स. इसका मतलब एरर तो हमारा बन गया इसके अंदर. लेकिन हम शीफ लगाएं या फिर शीव्स लगाएं, समस्या ये है. द शीफ ऑफ द व्हीट प्लांट्स. अब व्हीट प्लांट्स की बात की गई है. वर, वर आया है बेटे. वर तो प्लूरल है, प्लूरल है तो ये प्लूरल आएगा. तो यहाँ एफ एस काट के क्या कर देंगे? एस एच ई ए वी ई एस ये लगा देंगे. द शीव्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक पीजेंट. पीजेंट का मतलब क्या होता है बेटा? किसान यानी फार्मर. To carry them on his head. It means he was unable to carry them on his head. The population of India. बेटा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में क्या आया? पॉपुलेशन हमारा सब्जेक्ट है. ये इसके क्वालिफायर्स बन गए. वैसे तो हमारा ये यहां से यहां तक सब्जेक्ट है, लेकिन बाकी एनलार्जमेंट कहलाता है. एक्चुअल सब्जेक्ट पॉपुलेशन है. पॉपुलेशन के कारण इज आया, बिल्कुल ठीक है. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड. ये पैसिव वॉइस हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई. तो
इनटू इनटू टू क्लासेस, दो क्लासेस में विभाजित किया गया है। बेटे डिवाइडेड के साथ इनटू का उपयोग किया जाता है। हैव्स एंड हैव्स नॉट, अब यहीं पे एरर आ गया बेटा हमारे सी के अंदर। बेटे एक होता है आपका डूज, एक होता है डोंट्स। डूज का मतलब है ये काम आपको करने चाहिए, और डोंट्स मतलब ये नहीं करना चाहिए। वैसे ही हैव्स, हैव्स का मतलब होता है बेटे जो साधन संपन्न लोग हैं, जो चीजें अपने पास रखते हैं, उन्हें कहते हैं हैव्स। और ये हैव्स नॉट नहीं होता बेटा, ये क्या होता है, हैव नॉट्स। हैव नॉट्स होते हैं साधन विहीन, जिनके पास सोर्सेज नहीं होते, जो एक तरीके से डेस्टिट्यूट होते हैं, हेल्पलेस पीपल होते हैं, वो क्या होते हैं, हैव नॉट्स, ना कि हैव्स नॉट। तो एरर हमारा सी में तैयार हो गया। ये वो सेंटेंसेस हैं जो बेटे आपके एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं, और ये रिपीटेडली आने वाली समस्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे प्लीज। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, बेटे यहीं पे बात बिगड़ गई हमारी, एरर इसी में आ गया। ऑल आया, हिज आया, हिज ऑल सिस्टर इन लॉज नहीं होता पहली बात तो। ऑल माई फ्रेंड्स, माई ऑल फ्रेंड्स नहीं होता बेटे। ऑल हिज ये ठीक है इसका क्रम, हिज हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन जो ये सिस्टर इन लॉ होता है, इसका प्लूरल बनाना हो तो यहां पर सिस्टर्स इन लॉ में लिखा जाता है, एस लगाया जाता है, बाद में नहीं लगाया जाता। ये क्या बन जाएगा, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ, ये प्लूरल बन गया। अब ये प्लूरल है तो आर बिल्कुल ठीक है। आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, सहयोग करने वाली हैं। एंड शी डज नॉट मिस, और वो मिस नहीं करती। अब यहां एक लड़की की बात की गई है, वो क्या करती है, वो मिस नहीं करती। हर रियल सिस्टर्स एट ऑल, अपनी बहनों को, अपनी सगी बहनों को बिल्कुल भी मिस नहीं करती। अब यहां पर देखिए, यहां बच्चे सोचते हैं यहां हिज था, यहां पर शी लगाया गया। वो एरर यहां सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां आदमी से उठाया गया है और औरत के बारे में बात की गई है कि वो औरत है, वो कोई भी हो सकती है, वो अपनी रियल सिस्टर्स को मिस नहीं करती, उसकी भाभीियों के संगत में या सालियों की संगत में। तो एरर आ गया हमारा ए के अंदर। एनवी स्ट्राइक्स, पहली बात तो एनवी क्या होता है बेटे, कई बार आपने देखा होगा, आप कहीं ना गाड़ी के आगे पीछे कहीं लिख देते हैं सोनू, ये 100 लिखा और आपने ये नू लिख दिया, ये बन गया सोनू, इस तरीके से लिख देते हैं। वैसे ही आपका एक स्कूटर आया था LML वेस्पा, उस पे कई बार लिखा होता था LML वेस्पा। एनवी, एन और वी, एनवी का मतलब क्या था, ये इसके लिए लिखा गया था। एक होता है एनवी, एक होता है जेलसी। बेटे जेलस वो होता है जो ईर्ष्या भाव को दिखाता है, और एनवी भी वही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जेलसी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती है और एनवी थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाती है। कैसे, वो भी समझिए। बेटे वो व्यक्ति जो आपको चीट करके आगे निकलता है वो जेलस है, और जो आपके साथ कंपीट करता है वो क्या है, वो एनवियस है। आपके ट्रक के ऊपर लिखा होता है जलो मत रीस करो, इसका मतलब डोंट बी जेलस, बी एनवियस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एनवियस की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, जेलस लिख सकते हैं। लेकिन आगे पढ़ते हैं। एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन, एक औरत को एनवी होती है, ईर्ष्या होती है, व्हेन एवर, जब कभी भी, शी सीज हर हस्बैंड, शी फाइंड्स हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन, जब वो अपने पति को किसी और औरत से बात करते पाती है तो उसका लहू फूक जाता है, खून जल जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, इसकी जगह आएगा जेलसी। जेलसी, ठीक है, जेलसी स्ट्राइक्स अ वुमन मोर देन अ कपल ऑफ समन्स। अ कपल ऑफ आया तो आगे प्लूरल आएगा, समन्स। अब यहां समस्या आ गई, जब ये कपल ऑफ आया तो समन्स का प्लूरल होना चाहिए। समन्स अपने आप में जो एस लगाकर लिखा जाता है बेटे, लिखा गया है एस के साथ प्लूरल फॉर्म में, लेकिन है ये सिंगुलर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, बिलियर्ड्स, एड्स, मम्प्स, मीजल्स, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या आप क्या कहते हो, गुलिवर्स ट्रेवल्स, कैंटरबरी टेल्स, थ्री मस्केटियर्स। ये लिखा गया है प्लूरल में, लेकिन है एक वचन। तो इसका बहुवचन कैसे बनेगा, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। मोर देन अ कपल ऑफ समन्सेस, अब समन्सेस आया तो हैव, ठीक है, हैव के साथ ये बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, पैसिव वॉइस बन जाएगा। बी के साथ ये थर्ड फॉर्म जुड़ते ही इसने क्या बना दिया, पैसिव वॉइस बना दिया, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो एरर किस में आ गया हमारा, ए के अंदर।
more than a couple of summonses have been issued by the court, but the accused hasn't yet paid any heed to them and appeared before the court. ये बन जाएगा बेटा. If you have faced enough ups and downs, if आया तो बेटे ये कंडीशनल क्लॉज बन गया, और कंडीशनल क्लॉज में ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कौन सा है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन. इफ यू हैव, यू हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया. इनफ अप्स एंड डाउन्स, जब आपने जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं इन योर लाइफ, ब्रेवली, वो भी बहादुरी पूर्वक, नथिंग कैन अफेक्ट योर हाई स्पिरिट्स, तो कोई भी आपकी हाई स्पिरिट्स को इफेक्ट नहीं कर सकता. बेटे ये पूरी तरह से सही है. इफ यू हैव फेस्ड, यहां तक ठीक था. इनफ अप्स एंड डाउन्स, ये भी ठीक है. इन योर लाइफ, ब्रेवली, ब्रेवली किसके लिए आया था, फेस के लिए, यहां तक ठीक है. नथिंग कैन अफेक्ट, कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर सकती. नथिंग सब्जेक्ट है, ये मॉडल, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. किसको, योर हाई स्पिरिट्स. बेटा नो एरर. जब कभी भी ऐसा सेंटेंस आपके पास आता है नो एरर वाला, तो बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, विचलित हो जाते हैं, बौखला जाते हैं. उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हर पैरामीटर के ऊपर एक बार दोबारा से चलकर देखना चाहिए कि कहां पर क्या हो सकता है. आगे कहता है यू आर अमंग दोज, यू के साथ आर आया, बिल्कुल ठीक है. अमंग एक प्रेपोजिशन है, दोज प्लूरल है बेटा, ठीक है. आर आया था, यू आर अमंग, अमंग का प्रयोग तो 3 या 3 से अधिक के लिए किया जाता है. दोज, दोज के बाद मैन, यहीं पे एरर बन गया बेटे. मैन तो एक वचन है, तो यहां पर क्या आएगा, मैन. यू आर अमंग दोज मैन हु अर्नड नेम एंड फेम, जो नाम और शान कमाते हैं. नॉट बाय चांस, बाय चांस नहीं बेटा, बट बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन कठिन परिश्रम के द्वारा. तो हमारा एरर किस में है, बी के अंदर. दोज मैन, दोज मैन को क्वालिफाई करते ही क्या बन गया बेटे, एडजेक्टिव. और पार्ट किसका है, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव का. इसका नाम क्या पड़ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. चिल्ड्रन, चाइल्ड एक वचन होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है. चिल्ड्रन आर, बिल्कुल ठीक है. प्लेइंग, V1 ING आ गया, बच्चे खेल रहे हैं. एंड मेकिंग, और कर रहे हैं क्या, शरारत, मिस्चीफ्स. अब बेटे मिस्चीफ एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये गिना नहीं जाता. थोड़ी देर पहले ऊपर भी आया था हमारा, जिसमें हमने पीसेस का प्रयोग किया था. वैसे ही यहां पर जब मिस्चीफ की बात की जाती है, इसको प्लूरल बनाना हो, तो यहां लिखते हैं मेकिंग एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ. एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ, या तो ये लिख देना या फिर मेकिंग मिस्चीफ लिख दो, मर्जी आपकी है. ये जोड़ना चाहते हो तो ये प्लूरल हो जाएगा, अदरवाइज हमारा काम चल ही रहा है, मेकिंग मिस्चीफ. As their summer holidays have started, as a conjunction के रूप में आया. Their summer holidays ये सब्जेक्ट है, have हमारा helping verb, started verb का थर्ड फॉर्म. तो हमारा एरर किस में बना बेटा, बी के अंदर बना. दूसरी बात, सबसे पहले वाक्य में बी आया था, बा की आवाज आई थी, बिग ब्लंडर. वैसे यहां मा आया बेटा, मा सेम साउंड आया, ये भी क्या बन गया, अलिट्रेशन. तो ये था हमारा पहला आज तक का टॉपिक, जिसके अंदर हमने एरर्स की चर्चा की. एरर्स का पार्ट 3 था, ये नाउन के टॉपिक से रिलेटेड थे. अगली क्लास में और आगे बढ़ते हैं, तो इजाजत चाहूंगा. नमस्कार दोस्तों.